जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIR CSIO टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। अभी यहाँ पर आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन ऑन कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 44 पद निकाले हैं एंड जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो आपकी चंडीगढ़ और चेन्नई रहने वाली है। इसमें गाइज यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। आप लोग ये फॉर्म 12 जून 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी ब्रांच के लिए या फिर कह लीजिए ट्रेड के लिए कितने पद निकाले वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 10वीं और साथ ही आपसे ITI या फिर जो NTC का सर्टिफिकेट होता है वो मांगा है, दिए गए इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज आप यहां पर आएंगे और जानेंगे कि इसमें UR OBC को 500 रुपये फीस पे करनी है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं एंड अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड या चेक करना चाहते तो आप यहां पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी जान सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको सैलरी यहां पर 37,000 से लेकर के 39,531 दी जाएगी, जो कि लोकेशन वाइज वेरीज करती है। एज आपकी मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। तो ये जानकारी आपने यहाँ पर जानी। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको इसमें फॉर्म को फिल करना है। तो गाइज आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और ये लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक है टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को आप यहाँ पर रीड करते हुए आइएगा। और अब आपको यहाँ पर नीचे आकर के मैंने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर पंजीकरण करे इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर रजिस्टर करे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो DOB आपने भरी है उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। देन गाइस ये जो टेक्स्ट इमेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड नाउ यू कैन लॉग इन फॉर फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्लिक है टू लॉग इन आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने अभी रजिस्टर की है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो DOB अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है अपनी वो आप डालेंगे, ये टेक्स्ट इमेज यहाँ पर डालेंगे और लॉग इन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके आपकी कास्ट कैटेगरी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है और UR OBC को ही फीस पे करने, UR यानी कि जनरल। तो चलिए मैं यहाँ पर ST से फॉर्म को भरता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे न करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। अब आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, यस नहीं बेसिकली आपको आपकी विकलांगता की कैटेगरी बतानी होगी। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। देन गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू सीकिंग फॉर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो ICU के अंदर छूट मिलती है SC ST और OBC को, क्या आप वो चाहते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं यानी कि 28 आपने क्रॉस नहीं किया तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर एंटर कैटेगरी या फिर विकलांग सर्टिफिकेट नंबर। तो बेसिकली अगर आप विकलांग के ऑप्शन में यस की हो तो आपको यहाँ पर विकलांग का सर्टिफिकेट नंबर देना है, बट अगर आपकी कैटेगरी SC ST है या OBC है तो आप यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर कीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ इशू है यानी कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से डालेंगे। पहले तो आपको लिखना है आपका सर्टिफिकेट नंबर, इसके बाद में किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो कॉमा है वो लगाना है एंड किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, जैसे कि SDM, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है तो उस अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आता है सिलेक्ट पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड कैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो भी आप जान लीजिए। आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।
आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन से ट्रेड को क्या पोस्ट कोड दिया है। जैसे कि मान लीजिए आपको फिल्टर पर अप्लाई करना है तो इसका कोड है FITT, तो आप यहाँ पर आइए और इसमें जो कोड है वो FITT सिलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आती है आपके सामने फी की जानकारी। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आप फीस पे करेंगे, फीस आपको पहले ही पे कर देनी है, कैसे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। ये जो मैंने आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया था ये आप ओपन कीजिए, इसको ओपन करने के बाद में क्लिक टू अप्लाई पर कीजिए। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से फीस को जमा करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आप क्लिक टू मेक पेमेंट यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर पेमेंट कैटेगरी में आपको रिक्रूटमेंट फी एडवर्टाइजमेंट नंबर 45/2022 सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे जो आप फॉर्म के अंदर भर रहे हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, आपके फादर का नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, रिमार्क्स में आप यहाँ पर फी लिख दीजिएगा। इसके बाद इंडिविजुअल में आपको यहाँ पर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, मोबाइल नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पर टिक करना है। ये कैप्चा कोड डाल करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, यानी कि पेमेंट आप किस माध्यम से जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आपका जो पेमेंट डिटेल है वो वेरीफाई आप यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद में आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर आपकी प्रिंट जो है रिसिप्ट है फीस की वो ले लेंगे। ये लेने के बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका जो फी अमाउंट है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ CSIR, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, यानी कि जो अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है और आपने अभी जो मैंने बताया फीस को पे करने का तरीका, फीस जमा कर दी है तो किस बैंक के द्वारा किया उस बैंक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और जो आपको DU या फिर UTR नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड इसके बाद आप यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ये जानकारी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको बोला क्लिक टू फिल अपडेट डिटेल्स, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर फादर का नेम एंटर करेंगे, शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आता है मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है फादर स्पोर्स ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस, यानी कि जो आपके फादर है उनका ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है और एड्रेस क्या है वो भी आप यहाँ पर इसी सेक्शन में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर बर्थ पैलेस आपको बताना है कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। इसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस विद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे, साथ में डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहीं पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर गाइज जो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस का पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर आपका क्या है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा है कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं बाय बर्थ और डोमिसाइल, तो आप यहाँ पर बाय बर्थ सेलेक्ट कीजिए। अगर बाय डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। तो मैं बाय बर्थ हूँ, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है इफ यस प्लीज मेंशन, तो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम इनिशियल पे, यानी कि जो आपको इनिशियल पे मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद में डू यू हैव एनी क्लोज रिलेटिव, कोई आपका क्लोज रिलेटिव है जो कि CSIR न्यू दिल्ली के अंदर काम करता है, तो अगर है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू अंडर एनी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लाइजेशन, अगर आप ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्चुअल बॉन्ड के अंदर है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या कभी आप डिसमिस किए गए हो अगर किसी पब्लिक सर्विस से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर देना है, अपना आधार नंबर देना है। ज्वाइनिंग टाइम रिक्वायर्ड, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना समय चाहिए, तो आपको यहाँ पर मंथ में बताना है, 1 महीना, 2 महीने या फिर 3 महीने, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके पहले तो 10th और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रीम ब्रांच के अंदर आप यहाँ पर जो है साइंस वो लिख देंगे। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिवीजन ग्रेड, तो आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी या फिर थर्ड थी। जिनके 60+ % होते हैं उनको फर्स्ट डिवीजन के अंदर रखा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इश्यूइंग डेट मेंशन्ड ऑन दी सर्टिफिकेट डिग्री, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आप यहाँ पर देंगे, यानी जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में लिखनी है। तो आप यहाँ पर बताइए कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था, वो आप यहाँ पर पहले डे लिखिए। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका मंथ है वो लिखिए और इसके बाद में फिर जब आपने जिस ईयर में पास की थी वो ईयर भी आप यहाँ पर लिख देंगे। सीरियल या
फिर रोल नंबर, जो आपका 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं है वो पास किया है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिए। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, आप यहाँ पर जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। अब गाइस ये जानकारी आपकी यहाँ पर नीचे सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में आपको फिर से क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके, अगर आपने 12वीं किया तो आप 12वीं की जानकारी दे देंगे, अगर आपने 10वीं के बाद में ITI किया तो आप यहाँ पर ITI और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम ब्रांच में आप बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम किस ब्रांच में की है। डिवीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी परसेंटेज लिखेंगे, इश्यू डेट यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट या डिग्री इशू हुई थी वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से भर देंगे। आपके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर बताएंगे, NCVT या फिर SCVT। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पर बता दीजिएगा, इसमें फिटर बेसिकली मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको कोई अलग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आप ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है जो कि कंपलसरी नहीं है एक्सपीरियंस देना, इसलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट स्किप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछे आर यू रेगुलर एम्प्लॉइज वर्किंग इन CSIR, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो। इसके बाद है आर यू फॉरवर्डिंग दिस एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल अपलोडिंग NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी PSU एम्प्लॉइज ओनली। तो आप यहाँ पर अगर यस करते तो फिर आपको यहाँ पर थ्रू प्रॉपर चैनल जो NOC है वो आपको भेजनी होगी इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट से 1 महीने के अंदर। तो बेसिकली आप यहाँ पर इसमें अगर नो कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। एनी अदर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप यहाँ पर वो इसके बारे में दे दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सेव वो डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए। अब नीचे यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है, जो आपका फोटो इसका साइज 20 से 50 के भी रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी आपका सेम ही रखा है, तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है साइन की वो आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको बोले डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू दी सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल PDF। आपको एक PDF के अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिसमें कि आप आपकी 10th 12th ITI या फिर जो भी आपके हायर क्वालिफिकेशन है उन सभी का जो सर्टिफिकेट है आपको एक PDF में बना लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका 10th 12th ITI का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, NOC है तो वो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC OBC कैंडिडेट है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, बेसिकली इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू है वही डॉक्यूमेंट आपको इस PDF के अंदर ऐड करना है। और फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी वो PDF फाइल आपने बनाई है इमेज टू PDF में कन्वर्ट करके वो आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पर ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है और आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फॉर्म का प्रिंट भी आ चुका है। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।